तहसील हुजूर में भ्रष्टाचार का सुधार किए जाने के संबंध में कलेक्टर को अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि तहसील हुजूर में वर्तमान समय में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसके संबंध में अभिभाषक समुदाय के अलावा आम जनमानस वाकिफ नहीं हो सकता। तहसीलदार द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांकन बंटवारा के प्रकरण धारा 178 एवं 178A तथा सीमांकन के मामले जो अधिवक्ताओं द्वारा पेश किए जाते हैं उन्हें किसी न किसी कारण से निरस्त कर दिया जाता है। इसके विपरीत जो मामले पटवारी के माध्यम से आते हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है, जिससे अधिवक्ताओं के प्रोफेशन पर बुरा असर पड़ रहा है एवं जनमानस दलालों पटवारी के चक्कर में आकर लूट रहा है। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है और इसके पूर्व हमने एक कमिश्नर महोदय के यहाँ भी ज्ञापन दे करके रिसीविंग लिया है, जिसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तहसील में वर्तमान में आलम ये है कि हम अधिवक्ता हैं और यहाँ पर जो भी मामले आते हैं अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में पेश होते हैं और उनका न्यायालय निराकरण करती है। यहाँ पर मामले जैसे बंटवारा का प्रकरण है, बंटवारा दो प्रकार के हैं, सहमत का मामला है अथवा एक असहमत का मामला होता है बंटवारा में। सीमांकन का प्रकरण है और नामांतरण का प्रकरण है। नामांतरण जैसे अब रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण यहाँ पर पेश करे अधिवक्ता, तो तहसीलदार साहब बोलते हैं कि विक्रेता को आप बुलाइए तभी आपका नामांतरण होगा। और रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण पटवारी थोक लेके आते हैं, उसमें कोई किसी से नहीं पूछता है, सीधे आदेश बना आता है और तहसीलदार से चिड़िया बैठा देते हैं, उनका नामांतरण हो गया। वो पटवारी पहले ही 10,000 रुपए ले लिया है क्रेता से और वकील साहब अगर 2,000-3,000 रुपए लेकर के यहाँ पर नामांतरण का प्रकरण पेश करेंगे तो तहसीलदार इतने पैतरा अपनाएगा कि वकील साहब का मामला किसी तरह से खारिज होगा। और यदि भूमि स्वामी नहीं आता है तो कोई न कोई कमी निकाल करके वकील के द्वारा पेश किए गए रजिस्ट्री बंटवारा के प्रकरण को खारिज कर दिया जाए। फिर वो बेचारा जाएगा कहाँ? SDM के यहाँ जाएगा और पक्षकार बोलेगी वो तो हमारे फला व्यक्ति हमारे बगल में प्लाट लिया था, पटवारी साहब को 10,000 दे दिया था, उसका तत्काल हो गया, वकील साहब हमारा नहीं करा पाए। इससे क्या है, वकीलों की जो समाज में एक ये भूमिका है, ये लोग जानते हैं वकील साहब के माध्यम से न्याय प्राप्त हो जाएगा तो वकीलों के प्रति लोगों के अंदर अविश्वास की भावना जागृत हो रही है। सिर्फ क्या जागृत हो रही है? ये तहसीलदारों के क्रियाकलाप के कारण। इसी तरह से बंटवारा का प्रकरण, अगर सहमति का बंटवारा है उसमें भी तहसील में जब तक कोई भी जमीन के हिसाब से मूल्यांकन होता है, ये जमीन 1 लाख की है, ये 10 लाख की है, 5 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, उस हिसाब से तहसीलदार को पैसा चाहिए तभी बंटवारा स्वीकृत होगा, नहीं तो बंटवारा भी निरस्त हो जाएगा। सीमांकन का आप आवेदन लगाइए लोक सेवा के माध्यम से, जब तक आप पटवारी कानून से नहीं मिलेंगे तो आपका सीमांकन नहीं होगा। और RCMS में कुछ दिनों बाद पोर्टल में उसको निरस्त कर दिया जाएगा, सीमांकन निरस्त हो जाएगा। यानी आवेदन लगा और तहसीलदार के यहाँ आपने कानून को पटवारी को पैसा नहीं दिया तो सीमांकन का प्रकरण निरस्त हो जाएगा। ये वर्तमान में स्थिति है। हम अधिवक्ता हैं, हम जागरूक समाज से हैं, हम लोग पास में अपनी फरियाद लेकर के आते हैं, उनकी व्यथा बताते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन करके गए हैं, वो सभी सारी समस्याओं को जानते हैं, लेकिन उनका इस ओर ध्यान नहीं है कि यहाँ पर क्या स्थिति मची हुई है। इनके पास ये जाते हैं तो हो गया, उनकी चम्मचगिरी कर रहे हैं, उनकी कृपा से ये लोग बैठे हैं यहाँ पर लूट मचाए हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हम पूरे हुजूर तहसील की स्थिति बता रहा हूँ मैं। ये आप शिवशंकर शुक्ला जी वर्तमान में तहसीलदार हुजूर हैं। आप इनके यहाँ धारा 250 के मामले देख लीजिए, कम से कम आज की डेट में 200-400 प्रकरण धारा 250 के बस्तम बसे रखे हुए होंगे, जिनमें आवेदक आवेदन लगाया, स्थगन आदेश जारी हो गया, पटवारी प्रतिवेदन दे दिया कि आवेदक की भूमि में अनावेदक द्वारा मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है अथवा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया, यानी कुल मिलाकर आवेदक के पक्ष में मामला है, लेकिन उसमें आदेश नहीं होगा। 6 महीने 7 महीने से प्रकरण आदेश के लिए रखे हुए हैं। फिर विरोधी पक्ष आएगा, उस प्रकरण को उठाएंगे और लिख देंगे
कि आवेदक पक्ष अनुपस्थित अदम पैरवी प्रकरण खारिज कर दिया गया। इस तरह से अदम पैरवी जो प्रकरण स्वीकृत किए जाने होंगे उस प्रकरण को अदम पैरवी खारिज कर देंगे। ये हम लोग जानते हैं, अधिवक्ता जानते हैं जो यहाँ पे पैरवी करते हैं, और इनकी शिकायत आप कहाँ करने जाएंगे? आप बहुत होगा तो आप अपील में चले जाइए, यही कहेंगे कि हम तो न्यायिक कार्य कर रहे थे, न्यायिक कार्य में हमसे गड़बड़ी होगी, आप अपील में चले जाइए। आप अपील में जाइए, 10 साल परेशान होइए। तहसीलदार हुजूर की वर्तमान स्थिति ये है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को दरकिनार करते हुए न जाने कैसे कैसे आदेश कर देते हैं। इस संबंध में हमने आज एक ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन हमने इस आशय के दिया कलेक्टर महोदय को कि जो तहसील हुजूर में व्याप्त भ्रष्टाचार का सुधार नहीं किया गया, तो हम जो है राजस्व मंत्री महोदय भोपाल के आवास में जाकर के हम अनशन करेंगे। यदि 1 महीने के अंदर इस समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हम जाकर के भोपाल में अनशन करेंगे। मैं हरीश पांडे, अधिवक्ता। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।